गरीब बच्ची का 15 अगस्त। ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ लोग अपने अपने ढंग से जीवन यापन करते हैं। शहर के बीचों बीच एक बड़ा और शानदार घर था जिसमें मिस्टर कपूर अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। मिस्टर कपूर शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी बेटी का नाम साखी था। साखी की उम्र केवल 10 साल की थी, लेकिन उसकी इच्छाएं और सपने बड़े बड़े थे। दूसरी ओर उसी शहर के एक कोने में एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ गरीब लोग रहते थे। वहाँ की गलियाँ संकीर्ण थी और छोटे छोटे, परंतु वहाँ के लोग बड़े दिल वाले थे। उसी बस्ती में रहती थी एक गरीब बच्ची जिसका नाम राधा था। राधा भी 10 साल की थी, लेकिन उसके सपने और इच्छाएं साखी से बहुत अलग थी। वो रोज मेहनत और मजदूरी करने के बाद पढ़ाई करती थी और अपने माता पिता की मदद करती थी। एक दिन स्कूल में 15 अगस्त की तैयारी चल रही थी। स्कूल ने ये घोषणा की कि इस बार सभी स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम में हर वर्ग से 2-2 बच्चे चयन किए जाएंगे जो ध्वजारोहण के समय प्रस्तुतियाँ देंगी। साखी और राधा दोनों ही अपने अपने वर्ग से चुनी गयी। प्रस्तुतियों की तैयारी के दौरान साखी और राधा की मुलाकात हुई। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के बारे में सुना। साखी को राधा का मेहनत और समर्पण देखकर बहुत प्रभावित हुई। राधा की साखी की मिठास और सहयोगिता की सहारा धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। 15 अगस्त का दिन आ गया। स्कूल की तिरंगे, झंडे और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। सभी बच्चे और शिक्षक ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। साखी और राधा ने भी सफेद कपड़े पहने रखा था, लेकिन साखी का ड्रेस नया और चमकदार था, जबकि राधा का ड्रेस पुराना और फटा हुआ था। लेकिन इस बात से उनकी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ध्वजारोहण के बाद प्रस्तुतियों के समय आया। साखी और राधा ने मिलकर एक देशभक्ति का गीत गाया, जिससे सभी ने बहुत अच्छा लगा और सभी ने बहुत सारी तारीफें की। उनकी प्रस्तुति ने सभी के दिल को छू लिया था। प्रस्तुति के बाद साखी ने राधा को अपने घर जाने के लिए प्रस्ताव रखा। राधा ने साखी के घर आने का प्रस्ताव स्वीकार किया। साखी ने राधा को अपने घर लेकर आई और राधा वहाँ की चमक दमक देखकर हैरान ही हो गई। वहाँ पर चीज बड़ी और महंगी थी। उसकी आँखों में चमक आ गई। साखी ने राधा को एक पुराना ड्रेस दिया जो अभी भी नया जैसा ही था। राधा ने धन्यवाद कहते हुए ड्रेस को स्वीकार किया। साखी ने अपने माता पिता को भी इसके बारे में बताया और उसके माता पिता ने भी राधा को स्वागत किया और उसे भोजन के लिए रुकने के लिए कहा। राधा ने पहली बार इतनी स्वादिष्ट भोजन किया। उसने अपने माता पिता के लिए कुछ खाना पैक करने के लिए अनुमति मांगी, जिससे साखी के माता पिता ने खुशी खुशी दे दिया। एक नई दिशा साखी और राधा की दोस्ती दिन प्रतिदिन गहरी होती गई। साखी ने राधा को अपनी किताब और नोट्स दिए ताकि वो अपनी पढ़ाई में और अच्छे से कर सके। वहीं राधा ने साखी को सिखाया कैसे छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढी जा सकती है। दोनों ने मिलकर अपने अपने सपनों को साकार करने की ठानी। साखी ने अपने माता पिता से राधा की कठिनाइयों के बारे में बताया और उसने मदद की गुहारी लगाई। मिस्टर कपूर ने राधा के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की और उसके माता पिता को नौकरी दिलाई। इससे राधा की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। अब वो बिना किसी चिंता से पढ़ाई कर सकती थी। समय बीतता गया और फिर 15 अगस्त का दिन आ गया। इस बार साखी और राधा दोनों ने मिलकर स्कूल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने एक छोटा नाटक प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे अमीर और गरीब मिलकर एक बेहतर समाज बना सकते
हैं। इसने नाटक में सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। साखी और राधा की दोस्ती ने ये साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती में अमीर और गरीब को कोई जगह नहीं होती। उन्होंने सभी को ये संदेश दिया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो समाज में सभी प्रकार की काम आसान हो सकता है और असमानता को मिटाया जा सकता है। साखी और राधा ने कहानी में शहर के लोगों को प्रेरित किया। अब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। साखी और राधा ने ये साबित कर दिया कि एकता और सहयोग से हम किसी भी कठिनाई को पार कर जा सकता है। इस तरह 15 अगस्त की ये शिक्षा राधा और साखी को लिए एक मिसाल बन गई, बल्कि ये पूरे शहर के लिए एक योगदान भी बन गया। इस दिन ने सभी को सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और सभी को समान स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।